technology since the beginning during teaching and learning। शुरुआत से ही मेरा रुझान ऐसा रहा है कि मैंने बच्चों को पढ़ा के वक्त टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग किया है। मैंने पढ़ाई शुरू की थी तब ऐसे जो कम थी, मगर धीरे धीरे जब उसकी शुरुआत हुई तो उसके मुताबिक ही मैंने पढ़ाने का शुरुआत भी की है। नई जो स्कूल है उस स्कूल के अंदर भी मैंने जब स्मार्ट बोर्ड था तो कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते वक्त मैंने स्मार्ट बोर्ड का सही इस्तेमाल किया है। और ख़ास करके मैंने जब इंग्लिश ग्रामर होता है तो उसमें मैंने स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करके बच्चों को बहुत ही सही ढंग से पढ़ाने के लिए मैंने नए नए नुस्खे और इनोवेटिव आइडियाज़ उसको मैंने इस्तेमाल किया है। तो पुअर जो चिल्ड्रन है, जो पढ़ाई में थोड़े कम है, यानी कि जिनको अंग्रेज़ी बहुत ही कठिन सब्जेक्ट लगता है, उनके लिए मैंने ख़ास कुछ ऐसे इंतज़ाम किए थे। जैसे कि यहाँ पे मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी और बेसिक इंग्लिश के 6 पार्ट मैंने बनवाए, उसके वीडियो बनाए और उनको मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में भी शामिल कर दिए। ये पार्ट इस तरह से बनाए गए हैं कि जिसका इस्तेमाल बच्चे बहुत ही आसानी के कर सकते हैं और अंग्रेज़ी को बहुत अच्छी तरह से वो समझ पा रहे हैं। मेरे नुस्खों से बच्चे भी उनको बहुत ही रस और रुचि पैदा होती है। मैंने जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी वो एप्लीकेशन का सही जो हेतु यही भी था कि उसमें मैंने बच्चे उसको एक टूल्स की तरह उसका वो इस्तेमाल करें, एक टॉय की तरह उसके साथ खेलें, और इसका परिणाम भी मुझे मिलने लगा था। बच्चों को मैंने ये आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए वो सिखाया जाए कि जैसे कि मैंने क्विज़ इस तरह से बनाई गई थी कि जिससे बच्चे खुद आके उनको क्विज़ के ज़रिए अपना मूल्यांकन कर सकते थे। वो आके जो भी उत्तर थे वो उत्तर को सिलेक्ट करते थे और उत्तर सिलेक्ट करने के बाद उनको पता चल जाता था कि मेरा जो उत्तर है वो सही है या गलत है। आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए मैंने उनको उस टूल्स के जो फ़ायदे थे और किस तरह से उनको संचालित किया जाता है वो मैंने बताया। अब स्कूल के अंदर एक ऐसी परिस्थिति है कि बच्चे खुद वो टूल्स को उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर वो खुद हैंडल करते हैं। यहाँ आप देखें कि बच्चा है वो बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे ये मोबाइल एप्लीकेशन है उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसकी जो समझ है वो समझ बहुत ही अच्छे ढंग से वो दे रहे हैं। यहाँ क्यूआर कोड कैसे स्कैन किया जाता है उसकी बात बच्चा वो अपने मित्रों को समझाता है। साइंस फेयर के अंदर भी इस मोबाइल एप्लीकेशन को रखा गया था। अगर बच्चा है कुछ नहीं समझ पाता है तो इसमें पीडीएफ का भी एक सेक्शन नया रखा गया है कि जिसके ज़रिए पीडीएफ से भी वो उसको पढ़ सकता है और आगे सीख सकता है। इसमें अच्छे ढंग से बहुत सारे मेनू बनाए गए हैं और दर एक मेनू के द्वारा वो उस मुद्दे को बहुत ही अच्छे ढंग से सही तरह से उसको सीख पाता है। मेनू के अंदर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, अगर उसको उस कंटेंट को वो डाउनलोड करना चाहता है तो वो डाउनलोड भी कर सकता है। अगर उसको कुछ क्वेरी है, कुछ प्रश्न है तो वो प्रश्न भी पूछ सकता है। फीस दी गई है जिससे वो सेल्फ इवोल्यूशन यानी कि अपना खुद का वो मूल्यांकन कर सकता है। बच्चा है अब दिखाएगा कि किस तरह से इस क्विज़ के अंदर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी जो नाम है या अपनी कक्षा है, अपनी शाला का नाम है, उसको यहाँ पे डालना है और उसको डालने के बाद क्विज़ हम खेल सकते हैं। अगर उसमें कोई भी क्वेरी आती है तो
तो इसके अंदर एक ऑप्शन यह भी दिया गया है कि वो अपने शिक्षक को वो टेलीफोन भी सीधा इस एप्लीकेशन के द्वारा कर सकता है और उसी वक्त वो शिक्षक उसको मार्गदर्शन भी देते हैं। तो यहाँ पे ये सभी जो मुद्दे हैं मेनू के अंदर दर्शाए गए हैं, वो सबको बताते हुए यहाँ पे कैसे साहित्य को डाउनलोड किया जाता है वो समझाया गया है। उस तरह से मैंने अपने करियर के अंदर भी शाला के दौरान, शाला के सभाखंड के अंदर भी बच्चों को पहले उसकी माहिती दी है, उसको तालीम दी है और बच्चों को सभाखंड के अंदर बिठा के, ये मेरी जो पुरानी स्कूल थी और उस स्कूल के अंदर बहुत ही जो गांव से बच्चे आते थे और उन बच्चों को मैंने इस तरह से यानी कि एलसीडी और सभाखंड के रख के उसको समझाने की मैंने कोशिश की थी। साथ ही साथ जो हमारे दूसरे अध्यापकगण थे, उस अध्यापकगण को भी बच्चों के साथ मैंने उनको तालीम में जोड़ दिया था और वो भी अपने जो भी प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पे दोहराते थे और उनको मैं अपनी तरह से उनको उत्तर में देता था। इसी तरह से मैंने जिला कक्षा में भी रिसोर्स पर्सन के तौर पे और की रिसोर्स पर्सन के तौर से मैंने कामगिरी थी तो वहाँ भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आईसीटी टूल्स का उपयोग किया था और आईसीटी टूल्स के ज़रा ही उनको मैंने तालीम उस वक्त दी थी और आज भी जहाँ भी मैं अपने तालीम के कार्यक्रम में जाता हूँ तो उस वक्त भी मैं आईसीटी टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग मैं करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी चैप्टर लिए हैं उस चैप्टर की थोड़ी जो वो झांकियाँ हैं उस झांकियों को मैंने यहाँ पेश करने की कोशिश की है। मेरे तालीम कार्यक्रम के दौरान मैंने अपने जो तालीमार्थी थे उन तालीमार्थी को भी उनको प्रश्नोत्तरी का मैंने मौका दिया था, तो वो प्रश्न भी करते थे और उन प्रश्नों के साथ मैंने उनको उन प्रश्नों का जो उत्तर भी मैं उसी तरह से मैं देता था। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ये आईसीटी टूल्स का मेरे ऊपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा रहा है और आगे भी मैं शाला कक्षा के अंदर भी मैं अपना योगदान करता रहूँगा।